सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। शास्त्र के लक्षण, पहला क्वेश्चन है अपना शास्त्र के लक्षण। शास्त्र के लक्षण मैंने शुरुआत में ही बता दिए थे आपको, ठीक है। फिर दर्शन की परिभाषा या दर्शन की लक्षण एक ही बात है। दर्शनों का वर्गीकरण, अब दर्शनों का वर्गीकरण दो प्रकार से है, एक तो आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। किसको आधार माना वो भी आपको लिखना है कि भाई दर्शनों को वेदों को आधार मानते हुए, धर्म को आधार मानते हुए आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार से बटे, ठीक है। आस्तिक में इतने हैं, नास्तिक में इतने हैं। फिर उनका दूसरे प्रकार से आस्तिक दर्शन थे ना, उनका भी वर्गीकरण किया था एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद में। तो वो सारा लिखना है। कैसे लिखना है, क्वेश्चन कितने मार्क का है, 2 नंबर का है उस हिसाब से, या 5 नंबर का है उस हिसाब से। 2 नंबर का है तो आपको लिख दो भाई आस्तिक नास्तिक, नाम लिख दिया, खत्म। 5 नंबर का है तो एकत्ववाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद भी आपको लिखना है। तो जब भी आंसर दो क्वेश्चन के मार्क के अनुसार दो कि भाई 2 नंबर का है या 5 नंबर का है या 10 नंबर का है, उसके अनुसार आपको आंसर देना आना चाहिए। तभी तो मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं करता। आस्तिक दर्शनों का वर्गीकरण, अब आस्तिक दर्शन 6 हैं, उसमें से एकत्ववाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया इसका। दर्शनों का उद्भव कब हुआ, वैदिक काल में हुआ। दर्शन शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है, दुखों को दूर करना। न्याय दर्शन का संक्षिप्त वर्णन करो, छोटा सा है भाई, क्या उसके प्रणेता कौन थे, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी मतलब कितने प्रमाण मानता है, कितने तत्व मानता है, वो सारी चीज़ 4-4 लाइन लिख दो। औलुक्य दर्शन का संपेक्ष में वर्णन करो, मतलब वैशेषिक दर्शन आ गया ये, औलुक्य दर्शन वैशेषिक दर्शन को बोलते हैं। उसका संपेक्ष में भाई क्या, कौन से आचार्य ने दिया, इसके प्रवर्तक कौन थे, पर्यायवाची क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें 2-3 लाइन लिखनी है आपको। प्राचीनतम दर्शन कौन सा है इसके बारे में बताओ। अब प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है शायद प्राचीन दर्शन। तो सांख्य दर्शन के बारे में उसका उद्देश्य, ये सारी चीज़ें नॉर्मल 2-2 लाइन 3-3 लाइन काफ़ी हैं। न्याय वैशेषिक सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, उद्देश्य और प्रमाण संख्या लिखो। प्रमाण याद है, यहाँ पे लिखो कि भाई न्याय कितने प्रमाण मानता है, वैशेषिक कितने मानता है, सांख्य कितने मानता है, ये आपको लिखना है और नाम भी लिखना है। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने प्रकार के बताएं, दुख 3 प्रकार के बताए थे अपन को, शारीरिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ठीक है। योग सूत्र, योग से चित्त निर्विरोधम, मतलब जो चित्त की वृत्तियाँ थे उनको रोकने के लिए जो काम किया जाता है वो योग कहलाता है, तो योग सूत्र मैंने लिखाया हुआ है। अष्टांग योग, अष्टांग योग में क्या आता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। त्रिसंयम क्या है, ध्यान धारणा समाधि को त्रिसंयम बोलते हैं, लास्ट के 3 थे ना उसको त्रिसंयम बोलते हैं। बहिरंग क्या है, शुरुआत के जो 5 थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो बहिरंग है। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, देखो सिलेबस में से बनते हैं। आप बोलते हो कि कुछ टफ आया, टफ कुछ नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इन नोट्सों से मैं लिख के दे देता हूँ आपको, है ना। मीमांस दर्शन का परिचय, मीमांस दर्शन में वही है, प्रवर्तक कौन है, उद्देश्य क्या है। एक तीसरी लाइन और लिख दो अपने हिसाब से, जो भी 5-6 लाइन हो जो याद हो जाए वो। वेदांत का परिचय, इंट्रोडक्शन नॉर्मल है, किसने दिया, क्या नाम है, वो सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नास्तिक दर्शनों का परिचय शॉर्ट में लिखो। अब नास्तिक दर्शनों का परिचय 3 दर्शन है भाई, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, उनका शॉर्ट शॉर्ट में परिचय दे दो 2-2 लाइन में। चारवाक दर्शन का विस्तार से वर्णन पूछ लिया यहाँ पे। आस्तिक व नास्तिक दर्शनों के प्रवर्तक आचार्यों के नाम लिखो। अब मैंने सभी को एक साथ दे दिए भाई, 6 के आस्तिक थे, 3 नास्तिक थे, उनके आचार्य कौन कौन है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया। आयुर्वेद पे दर्शनों का क्या प्रभाव पड़ा, इसको विस्तार से बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआत का जो पहला पॉइंट था ना सिलेबस का, वो ये है, आयुर्वेद पे दर्शनों का क्या प्रभाव पड़ा, इसको विस्तार से समझाइए। और आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं, ये दोनों का आंसर एक ही है। आयुर्वेद पे दर्शनों का क्या प्रभाव पड़ा, इसको विस्तार से समझाओ, या आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं। इन दोनों का एक ही आंसर है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, इसलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करवाना जरूरी है। इसका आप यहाँ पे और भी डाल सकते हो बीच में, लेकिन मैंने अलग डाल दिया, दोनों का आंसर सेम है बिल्कुल भाई, इसमें भी यही आंसर आएगा और इसमें भी यही आंसर आएगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। सिद्ध कीजिए आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, अच्छी तरीके से बता रहा है, मैंने एक पूरा पेज लिखा हुआ है। आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान की क्या क्या उपयोग है, विस्तार से बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। सिद्ध कीजिए कि पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का प्रवेश द्वार है, और इन दोनों का क्वेश्चन मतलब आंसर बिल्कुल सेम है दोनों का। 23 और 24वां क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है, जो लास्ट में मैंने लिखाया था ना 4-5 और करके, इन दोनों का क्वेश्चन आंसर सेम है। आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान क्या उपयोग है, कि भाई अपन क्यों पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान, वही बात है। और सिद्ध कीजिए कि पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का प्रवेश द्वार है, तो इन दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन बदल सकता है, आंसर वही रहेगा। तो बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन सर आपने लिखा ही नहीं, बस रूप बदल दिया क्वेश्चन का, तो आप समझना उस क्वेश्चन को, है ना। आधुनिक आयुर्वेद पदार्थ विज्ञान में क्या अंतर है, अभी बताया था आज की क्लास में। पदार्थ की परिभाषा और लक्षण मैंने पूछ लिया आपसे, अब देखो आप क्वेश्चन दे दिया। पदार्थ की संख्या पर टिप्पणी लिखनी है आपको, कि भाई पदार्थ की संख्या कितनी है, आपको एक लाइन लिख देनी है, पदार्थ की संख्या अनंत और अपरिमेय है, लेकिन आचार्य चरक ने भाव और
अभाव माने और वैशेषिक दर्शन ने ओनली भाव माने। ठीक है, इतना लिख देना है। चरक अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण लिखो। अब देखो मैंने अलग से नाम पूछ लिया, अलग चरक अनुसार। अब पदार्थ का वर्गीकरण में चरक नहीं कौन से, भाव भी माने और अभाव भी माने। और वैशेषिक दर्शन अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण, वैशेषिक दर्शन ने ओनली भाव माने हैं, तो भाव में कितने हैं, 6, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय। और चरक ने कितने माने, दोनों, भाव और अभाव। तो भाव कितने हो गए, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय, और अभाव में 2 आएंगे, संसर्ग व अभाव और अनन्य उपाय। लिख रहा क्या मैंने, आप देख लेना। सांख्य व योग दर्शन मत अनुसार तत्वों की संख्या व नाम। सांख्य ने कितने तत्व माने और योग ने कितने तत्व माने, उन तत्वों की संख्या लिखो और उनके नाम लिखो। सांख्य ने 25 माने, योग ने 26 माने। ठीक है, क्योंकि योग ने एक ईश्वर को और ऐड कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 इस चैप्टर के। कोशिश करना सोल्व करने की, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ग्रुप में मुझसे पूछ लेना। ओके, तो आज की क्लास दी एंड करते हैं। यस सर।